नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आई हैव जस्ट टॉट अबाउट पर्सन्स। जो पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनका इस्तेमाल कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस पर्सन टेबल वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम जो टेंस पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहले समझ लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये सबसे ज़्यादा टेंस यूज किया जाता है, और जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम जनरली जब आप सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हिंदी में लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है होती है। जब आप बोलते हैं कि वह सुबह 5 बजे उठता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वह इंग्लिश सीखता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वह स्कूल नहीं जाता। इस तरीके के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और गलतियाँ भी इसमें होती हैं, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, और इसमें जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें लिखा भी है कि डू डज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, डू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, आप नोट्स भी बना लीजिएगा। आई, वी, यू, दे, दीज नेम्स के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और डज का इस्तेमाल ही, सी, इट और नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि सेंटेंस आप लिख करके तो बना लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलना होता है ऐसे सेंटेंसेस तो वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम बोल करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप बोल करके जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप बोल करके भी करिए। अगर आपके पास घर पे माहौल है इंग्लिश का तो आप ज़रूर करिए। अगर आपको इंग्लिश का माहौल घर पे नहीं मिल पाता है तो आप मुझे बताइए, हम आपको इंग्लिश का माहौल देंगे जहाँ पर आप से हम रोज़ 45 मिनट इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा एक कोर्स है, उस कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा 9473830753। स्क्रीन पे लिखा हुआ है या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, जहाँ पर आप हाई लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा। कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान आपने देख लिया, ता है, ती है, ते है होती है, हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कहाँ पर डू डज का इस्तेमाल किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप इंग्लिश नहीं पढ़ते, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव हैं, और अफर्मेटिव नेगेटिव में हम जवाब देते हैं। तो ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस, यस और ऑब्जेक्ट। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट आप जानते हैं काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए। हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो पढ़ाना वर्ब हो गया, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए। आप कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं तो पढ़ना वर्ब हो गया। और इसके अलावा सेंटेंस में आप मोटा मोटा अगर आप समझते हैं तो इसके अलावा सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा वो जो भी होता है वो सब आप मान के चलिए ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यस यस आता है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें यस यस का इस्तेमाल अभी कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई वॉच टीवी। मैं टीवी देखता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें यस यस नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी पता चलेगा आपको। टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं, इसमें भी यस यस नहीं आया। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं।
यू वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो, यानी जो 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें यस यस में से कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पर नीचे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है सी वॉचेस टीवी। अब यहाँ पे देखिए वॉच के साथ यस लग गया। सी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। रोहित वॉचेस टीवी, रोहित टीवी देखता है। यानी नीचे के जो 3 सेंटेंसेस हैं ही सी रोहित या कोई नाम या इट के साथ हम वर्ब के साथ यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से अभी हम आपको बताएंगे। यानी आई दे वी यू के साथ हम यस ईएस का इस्तेमाल वर्ब के साथ नहीं करते हैं अफर्मेटिव में, प्रेजेंट के अफर्मेटिव में। एक और एग्जांपल है आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं यूज किया गया। यू स्पीक इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बोलते हो। दे स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोलते हैं। वी स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई यस यस का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अब फिर से देखिए ही सी रोहित के साथ फिर से यहाँ पे यस लग गया। वॉच के साथ यस लगा था लेकिन स्पीक के साथ यस लग गया। ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलता है। सी स्पीक्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलती है। रोहित स्पीक्स इन इंग्लिश, रोहित इंग्लिश में बोलता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि यस यस का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि आई यू दे और वी के साथ यस यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ही सी और नेम या इट आएगा तो वर्ब के साथ यस यस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहाँ पे यस आएगा, कहाँ पे यस आएगा, क्योंकि वॉच के साथ यस आया था, स्पीक के साथ यस आया। तो ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही सी इट या कोई नाम आता है तो वर्ब के साथ हम यस और यस का इस्तेमाल करते हैं। केवल ही सी इट और नेम के साथ हम यस यस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस यस का इस्तेमाल जो है कहाँ पे करते हैं, जब किसी भी वर्ब में लास्ट में एस एच सी एच ओ एक्स और डबल एस आता है वहां पर उस वर्ब के साथ हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। एस एच सी एच ओ एक्स डबल एस आता है किसी भी वर्ब में तो वहां पर हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी भी वर्ब में हम एस का इस्तेमाल करते हैं अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही सी इट और नाम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वास लिखा हुआ है, वास में देखिए लास्ट में एस एच है, यानी अगर ही सी इट आएगा तो यहाँ पर वास के साथ ईएस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए लिखा भी है सी वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धुलती है। सी वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धुलती है। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, आई वॉश क्लॉथ। अब इसमें कुछ नहीं लगा क्योंकि आई के साथ कुछ नहीं लगता है। आई वॉश क्लॉथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धुलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई और चीज भी लगाते हैं माई मदर वॉशेस क्लॉथ्स हो जाता है क्योंकि माई मदर भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। ठीक है, अब टीच देखिए, टीच में भी सी एच आया तो सी एच आया है और ही सी इट में से अगर कोई आएगा तो ई एस लगेगा। तो ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। यू टीच इंग्लिश में कुछ नहीं लगा, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। ठीक है, गो में वो आ गया तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ही गोज में गो में भी ई एस लगेगा अगर ही सी इट नेम आता है। फिक्स मीन्स बनाना होता है। सो सी फिक्सेस फूड, वह खाना बनाती है। आई फिक्स फूड, मैं खाना बनाता हूँ। ठीक है, दे फिक्स फूड, वो खाना बनाते हैं। माई फादर फिक्सेस फूड हो जाएगा, माई मदर फिक्सेस फूड हो जाएगा, माई सिस्टर फिक्सेस फूड हो जाएगा, लेकिन दे फिक्स फूड होगा। ठीक है, ये आप फिर से आप अगर ये एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो दोबारा घुमा करके फिर से आप देखिएगा। अगला है पास। सो ही पासेस द बॉल, वह पास बॉल को पास करता है। आई पास द बॉल हो गया। तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे बोल करके तब हम उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी अफर्मेटिव में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई के साथ डू नॉट। आपने ये भी पढ़ा है कि कहाँ पे डू आता है, कहाँ पे डज आता है। तो आई डू नॉट वॉच टीवी, आई सब्जेक्ट से आया, डू
स्ट्रक्चर से आया क्योंकि आई के साथ डू लगता है, नॉट आया, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, टीवी ऑब्जेक्ट आ गया। आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता। यू डू नॉट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते। दे डू नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखते। वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते। यानी आई, यू, दे, वी के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस है ही डज नॉट वॉच टीवी, ही, सी, मोनू या कोई नाम होगा वहां पर हम डज का इस्तेमाल करेंगे। सो ही डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखता। सी डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती। मोनू डज नॉट वॉच टीवी, मोनू टीवी नहीं देखता। इस तरीके के आप भी अपने आप से सेंटेंस बनाइएगा और बोल करके बनाइएगा। लिख करके आप बनाएंगे तो वो थोड़ी देर दिमाग में रहेगा। अगर किसी चीज को आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, सुनेंगे तो शायद याद रहे, लेकिन अगर आप कर डालेंगे तो आप उस चीज को समझ जाएंगे। तो अगर वास्तव में इन चीजों को समझना है तो आपको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। आप बिना इंग्लिश बोले आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो ये इंग्लिश बोलने की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तरीका हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है अपने कोर्स के बारे में, वहाँ पर हम आपको बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, डू डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो? डू दे वॉच टीवी, डू हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर से आया, यू उसके साथ लगता है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। सो डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो? डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं? डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं? डू आई वॉच टीवी, क्या मैं टीवी देखता हूं? अब यहां पर ही, सी, रोहित के साथ डज लगेगा। डज ही वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखता है? डज सी वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखती है? डज रोहित वॉच टीवी, क्या रोहित टीवी देखता है? इस तरीके के और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। डज माई ब्रदर वॉच टीवी, डज माई फादर वॉच टीवी। ठीक है, आप ढेर सारे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, अब आपको तरीका बता दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ लेते हैं, कॉपी पे लिख लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं और समझते हैं हमको टेंस आ गए। बिल्कुल नहीं आया आपको टेंस। जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा हम आपको हिंट दे रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप घर पे कर सकते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उस कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 499 रुपीज़ फीस है और ये हमारा कोर्स 135 दिनों का होता है। यानी 135 दिनों तक हम आपको 45 मिनट यानी रोज हम 45 मिनट आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, ढेर सारी एक्टिविटीज कराते हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको तरीका बता रहे हैं, ये आप अपने घर पे भी आप कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है डू यू वॉच टीवी, तो अब इसको क्या करना है, तो इसका आप आंसर दो तरीके से दे सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया ना, डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हो, तो आप इसका जवाब अफर्मेटिव में दे सकते हैं और नेगेटिव में, दोनों तरीके से दे सकते हैं। यस आई वॉच टीवी, नो आई डू नॉट वॉच टीवी। ठीक है, डू दे वॉच टीवी, यस दे वॉच टीवी, नो दे डू नॉट वॉच टीवी। डू वी वॉच टीवी, यस वी वॉच टीवी, नो वी डू नॉट वॉच टीवी। डू आई वॉच टीवी, अब आई तो चेंज हो जाएगा क्योंकि अगर हम अपने आप से पूछ रहे हैं ना सामने वाले से, डू आई वॉच टीवी, यस यू वॉच टीवी, नो यू डू नॉट वॉच टीवी। डज ही वॉच टीवी, अब ये समझने वाला है, समझने वाला, डज ही वॉच टीवी, अफर्मेटिव में क्या बनेगा, यस ही वॉचेस टीवी, नो ही डज नॉट वॉच टीवी। डज सी वॉच टीवी, यस सी वॉचेस टीवी, नो सी डज नॉट वॉच टीवी। डज रोहित वॉच टीवी, यस रोहित
वॉचेस टीवी, नो रोहित डज नॉट वॉच टीवी। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए इंट्रोगेटिव के, अपने आप से भी पूछिए। और अगर आपके घर में कोई आपका भाई या आपकी सिस्टर है, आप उनके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। घर पे आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। अगर आपके पास इंग्लिश का इन्वायरमेंट है तो आप जरूर अपने घर बैठे भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए केवल एक चीज की जरूरत होती है, इंग्लिश में बात करना। अगर आप इंग्लिश में रोज, जैसे हम अपने कोर्स में 45 मिनट हम आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे अगर आप अपने घर पर भी रोज 45 मिनट इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश बोलना बोलने से ही आता है। आप बोलना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में टूटी फूटी आप इंग्लिश बोलोगे, लेकिन धीमे धीमे वो सही होती चली जाएगी, क्योंकि अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि हम तरीका तो यहाँ पे आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। तो इसको अमल आपको करना है, रास्ता हम दिखा सकते हैं, अमल आपको करना है। लेकिन अगर आप अमल नहीं कर पाते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए, इंग्लिश में बात जरूर करिए।